अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंकर क्लासेस। तो चला आया हूँ मैं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो सीरीज रिलेटेड टू योर क्लास 10th फिजिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेटा द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और बेटा ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सी बात आपको बताना चाहूँगा कि आप बेटा आपका पेपर वैसे नहीं आने वाला है कि जैसे कि आपको एनसीईआरटी ने पहली गाइडलाइंस दी हुई है कि आप यहाँ से जाकर जाओगे याद करके ऑरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पर ऑरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट आ जाएगी। आप यहाँ से जाओगे डिराइवेशन करके, तो वो वहाँ पर डिराइवेशन आ जाएगी। आप यहाँ से जाओगे जनरेटर पर नोट याद करके, और वहाँ पर जनरेटर पर नोट आएगा। आप यहाँ से जाओगे सॉलिनॉइड पर नोट याद करके, तो वहाँ पर सॉलिनॉइड पर नोट आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। बेटा आपका जो पेपर पिछले साल का और अब जो आगे वाले सालों में आपका पेपर बेटा आ जाएगा, सो इट्स गोइंग ऑल टू बी कॉन्सेप्चुअल, इट वुड बी अ कॉन्सेप्चुअल पेपर बेटा। तो यानी आपको बारीकी से हर एक चीज पढ़नी है सो दैट कि आप आराम से वहां पर क्वेश्चंस को कर पाओ, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न पर आपका पेपर अच्छा खासा वहां पर बेटा आ रहा है। तो बेटा हर एक चीज कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे सो दैट कि हमको एग्जामिनेशन के लिए हर एक सवाल बेटा निकले बेटा। ठीक है बेटा, शाबाश। सो बेटा व्हाट इज नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बेटा। बेटा फुल कंसंट्रेशन मेरी और एक बात जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस बेटा। तो शुरू करने जाएंगे अपना चैप्टर, समझो बेटा। बेटा आपने इससे पहले वाले चैप्टर इलेक्ट्रिक स्ट्रीम में ये चीज देखा हुआ होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई कंडक्टर होता है, क्या होता है बेटा? कंडक्टर। इस कंडक्टर में हम देखते हैं बेटा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो फ्लो करती है। और सपोज मैंने जो यहां पर एक कंडक्टर लिया हुआ है, सपोज बेटा इट इज द कॉपर वायर। सपोज मैंने ये कॉपर वायर ली हुई है। क्या ली हुई है? कॉपर वायर, एंड कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑल्सो। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये जो कॉपर वायर है, जो एक कंडक्टर है, जो एक कंडक्टर बिहेव करता है, इसमें से एक करंट चल रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट चल रही है बेटा, शाबाश। और मैं आपको बोल रहा हूं कि जो ये करंट इस कंडक्टर में चल रही है, ये कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। इफेक्ट नंबर 1, इस करंट जो ये इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर में चलती है, एक इफेक्ट जो ये इसमें प्रोड्यूस करती है, दैट इज अ हीटिंग इफेक्ट। आपका सवाल होगा सर ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? इनफैक्ट ये भी चीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हम बोलते हैं, वहां पर हमको ये बोला हुआ था, हमने ये स्टडी किया हुआ था अंडर द हेडिंग कॉल्ड एज द जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग। वहां पर हमने बेटा ये बात बताई हुई थी कि जब एक करंट एक कंडक्टर से में चलती है, तो आपको ये भी पहले पता है कि जो करंट है ये बेसिकली चलती किस वजह से है? बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है बेटा कि नहीं? तो हम देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कभी आपस में कोलाइड कर लेते हैं, और या जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन इंप्योरिटीज के साथ भी होता है, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट, कोई भी मटेरियल परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज बेटा वहां पर होती है। तो एक करंट तो चलती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोलते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन्स कभी आपस में कोलाइड कर लेते हैं, या तो यही इलेक्ट्रॉन्स इंप्योरिटीज के साथ कोलाइड करते हैं, और वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? वहां पर एक हीट प्रोड्यूस होती है। और वो जो हीट किसके लिए जरूरत होती है? वो आपको ओवन्स के लिए जरूरत लगती है, या वो आपको हीटर्स में जरूरत लगती है, क्योंकि ये चीज हमने देखा हुआ था पिछले वाले चैप्टर में अंडर द हेडिंग जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग। और वहां पर हमने देखा कि कैसे एक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करने की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस करती है। बेटा देखा था कि नहीं? बस यहां पर तो मुझे सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है कि हाँ, एक करंट कंडक्टर में फ्लो करने की वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट। वो क्यों है? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द इंप्योरिटीज। तो एक इफेक्ट हमने ये चीज देखा हुआ है। दूसरा इफेक्ट उसको बोलते हैं बेटा केमिकल इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल इफेक्ट। आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस केमिकल इफेक्ट? मैं बोलूंगा बेटा सपोज बेटा मेरे पास है वाटर। क्या है बेटा मेरे पास? वाटर। और मैं चाहता हूं कि ये वाटर है इसको मैं डिसोसिएट करूं, यानी इसको मैं ब्रेक कर लूं। देखा गया है कि जब वाटर ब्रेक हो जाता है, इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू, यानी इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू H2 + O2। पर सवाल पैदा हो जाता है कि अगर वाटर जो हमारा था, अगर ये आपका वाटर डिकम्पोज हो गया
H2 और O2 में ये हुआ कैसे लेकिन? बेटा जी ये हुआ जब आप इस वाटर में इस वाटर को इलेक्ट्रिक करंट दोगे। क्या दोगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा क्या ये रिएक्शन पॉसिबल थी अगर आप इलेक्ट्रिक करंट ना देते? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं थी। तो इलेक्ट्रिक करंट देने से एक केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। वो केमिकल इफेक्ट यानी केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन क्यों हो गई? इलेक्ट्रिक करंट देने की वजह से। और उसी वजह से आपका जो वाटर है वो डिकम्पोज हो गया H2 प्लस O2 में। तो इस सारी प्रोसेस को कलेक्टिवली ये अपने केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस आपके केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ होगा कि वहां पर हम एक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में एक रिएक्शन पढ़ते हैं कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वहां पर हम उसकी टाइप्स पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज बेटा द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कलेक्टिवली इस प्रोसेस को हम और एक नाम भी देते हैं कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? एज द टर्मिनोलॉजी ऑलवेज होल्ड इज द की। टर्मिनोलॉजी हमेशा होल्ड करती है चाबी हर एक सब्जेक्ट के लिए। बेटा जब हम इलेक्ट्रो की बात करते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। और जब बेटा मैं लिसिस की बात करता हूं, लिसिस का मतलब ही होता है बेटा जी ब्रेक डाउन। क्या होता है लिसिस का मतलब? इसका मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। तो इस चीज का मतलब है वाटर आपका ब्रेक हो गया। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। किसमें ब्रेक हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहां पर भी ठीक है, बट ऑक्सीजन का यहां से 1 एटम है, यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, क्यों ना मैं यहां पर 2 लगा दूं। तो अब हाइड्रोजन के 4 बन गए, 2 2 4, और यहां पर भी हम 2 लगा दे, सो 2 2 4। ऑक्सीजन के 2, दिस रिएक्शन इज 100% बैलेंस इन केमिकल इक्वेशन। तो कहने का मुद्दा और मकसद क्या था बेटा? कहने का मुद्दा और रिपीट करूंगा कि सबसे पहले मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ था, इसमें एक करंट चल रही थी। सर ये करंट कैसे चल रही थी? ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ये करंट चल रही थी। फिर मैंने बोला ये करंट चलने की वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। सर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जो ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जो रिजल्ट करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द करंट, वो इलेक्ट्रॉन्स के भी आपस में कोलाइड करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के उस सबस्टेंस के इंप्योरिटीज के साथ कोलाइड करते हैं और वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट, जिसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हीटर्स में, ओवन्स में, माइक्रोवेव्स में, एटसेट्रा। अगर हम बात कर लेंगे बेटा केमिकल इफेक्ट, किसकी बात कर लेंगे? केमिकल इफेक्ट। ये एक दूसरा इफेक्ट है, किसकी वजह से? करंट की वजह से। वो क्या हम देखते हैं? सपोज अगर मेरे पास वाटर है और इसको मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कर लेता हूं, तो ये वाटर डिकम्पोज हो जाता है बेटा H2 प्लस O2 में, और इस पूरे कलेक्टिवली इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो इफेक्ट्स है ये किसकी वजह से हो गए बेटा? ये सारे इफेक्ट्स हो गए आपके इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही। ठीक है बेटा? तो आई होप कि आप इस चीज का पहले स्क्रीनशॉट उठाओ और उसके बाद हम तीसरे इफेक्ट की बात कर लेंगे बेटा। शाबाश। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। शाबाश। नाउ लेट्स नाउ मूव टू थर्ड इफेक्ट। लेट्स नाउ मूव टू बेटा थर्ड इफेक्ट। लेट्स नाउ मूव टू थर्ड इफेक्ट। बेटा जो तीसरा वाला इफेक्ट है इसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बेटा होता है, इसी करंट की वजह से होता है। उस इफेक्ट को हम बेटा नाम देते हैं एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम देते हैं बेटा? इसको हम नाम देते हैं एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपका सवाल होगा सर हीटिंग इफेक्ट तो समझ में आ गया, सर केमिकल इफेक्ट तो समझ में आ गया, सर अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? समझो बेटा, फुल कॉन्सेप्ट, फुल दिमाग बेटा मेरी और मैं आराम से समझाऊंगा ये सारा चीज। इनफैक्ट हमारे चैप्टर का नाम भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट फुल ध्यान बेटा मेरी ओर रख लेना, कोई भी मसला नहीं है। समझो बेटा, बेटा क्या था, बहुत टाइम पहले एक साइंटिस्ट एक था बेटा, उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। क्या था बेटा इसका नाम? इसका नाम था हैंस ऑरेस्टेड। बेटा एज ही वॉज साइंटिस्ट, यस हम कबूल करते हैं कि ये एक साइंसदान था।
तो बेटा बेसिकली ही वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ अ करंट इन द कंडक्टर। यानी मैं समझाऊंगा, पूरा सेटअप एक दिखाऊंगा क्या था। बेटा एक कंडक्टिंग वायर एक थी, यानी एक कंडक्टर एक था, और इसके साथ अटैच्ड था एक एमीमीटर विच हेल्प्स इन द मेजर ऑफ द करंट, और यहां पर एक की थी, और बेटा यहां पर आपकी एक बैटरी थी। तो स्विच ऑन इसने रखा हुआ था सो दैट कि यहां से करंट फ्लो हो जाए, और करंट की डायरेक्शन पिछले इसमें चैप्टर में भी मैंने आपको बोला था, इट्स वो हम लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा शाबाश। तो यहां पर करंट फ्लो कर रही है। क्या कर रही है बेटा? करंट फ्लो। यानी मैं बोलूंगा इस कंडक्टर के थ्रू हमारी करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है बेटा, चल रही है अब इस कंडक्टर, क्योंकि हमारा जो सर्किट है ये फुल क्लोज्ड कंप्लीट सर्किट है, क्लोजर सर्किट है, और यहां से करंट फ्लो कर रही है। बस इसका दिमाग इतना ही था कि यहां पर ये स्टडी कर रहा था कुछ फिनोमेना रिलेटेड टू, फिनोमेना का मतलब कुछ चीजें ये स्टडी कर रहा था रिलेटेड टू दिस फ्लो ऑफ द करंट इनसाइड अ कंडक्टर। हुआ क्या, ये एक साइंसदान था ना। देखो अगर मैं टीचर हूं, अब मतलब मैं आपको कैमरा से यहाँ पर नीचे दिखाऊंगा, यहाँ पर मार्कर्स है, यहाँ पर इंक्स है, डस्टर्स है, कुछ कॉपीज है, पेजेस है, कंपास है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बेटा, क्योंकि इसकी एक टीचर को होती है आगे। सिमिलरली ये एक साइंटिस्ट था, इसके इर्द गिर्द भी बहुत ही कुछ स्पेसिफिक टूल्स हो सकते थे। क्या क्या हो सकते थे? फॉर एग्जांपल एमीमीटर होगा, गैल्वानोमीटर होगा, रियोस्टैट होगा, इसके कुछ और कोई टूल्स होंगे इसके पास, थ्रेड होगा, बॉब होगा, पेंडलम होगा, ऐसी ही बहुत सारी कुछ चीज़ें थी इसके पास बेटा, ऐसी बहुत सारी कुछ चीज़ें इसके पास भी थी। अब इन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ था वहाँ पर, that's to be called as magnetic compass। क्या था बेटा? ये एक्सीडेंटली था। एक्सीडेंटली का मतलब इसको ये ऐसे रखा हुआ था ना, बिखरे हुए चीजें थे वहां पर, तो इसी में एक बिखरा हुआ चीज एक था कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक कंपास। सर मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? जो सेलर्स यानी जो फिश जो ना ये शिप्स विप्स में सैर करते हैं, तो उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए वहां पर वो मैग्नेटिक कंपास हमको जरूरत लगता है, नेविगेशन में हमको ये जरूरत लगता है। ये कैसा होता है मैं दिखाऊंगा आपको बेटा। ये एक फुल सर्कल होता है और इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है लाइक दिस। ये एक मैग्नेटिक नीडल होती है, और मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा पॉइंटेड होती है टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, और यहां से ईस्ट वेस्ट एक लाइन में लगाता हूं। बट ये है सारा तो मैग्नेटिक कंपास है, बट ये क्या है अंदर से? दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक नीडल। बेटा ये एक मैग्नेटिक नीडल है। कंसंट्रेट दिस होल सेटअप, ये वाला पूरा इंस्ट्रूमेंट इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर ये दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक नीडल, इसको हम मैग्नेटिक नीडल कहते हैं बेटा। शाबाश, वहां तक कोई डाउट या कंफ्यूजन आपको बेटा नहीं होगा। अब क्या ये देख रहा है, जब करंट यहां से फ्लो कर रही थी तो ऑरेस्टेड ने देखा जो ये मैग्नेटिक नीडल है ये कुछ थरथरा रही है। सर थरथराने से क्या मतलब? ये डिफ्लेक्ट कर रही है। ओ भाई ये तो परेशान हाल हो गया, ये कि ये क्या चीज हो रही है। अगर कंडक्टर से करंट चल रही है, अगर कंडक्टर के थ्रू करंट चल रही है, तो मैग्नेटिक नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है भला? ये तो बहुत परेशान हाल हो गया इस चीज के। इसने स्टडी बट, और ये एक एक्सीडेंटल स्टडी थी। एक्सीडेंटल स्टडी यानी इसको बेचारे को मतलब इसने इंटेंशनली इसको कंपास को वहां पर नहीं रखा हुआ था, ये एक्सीडेंटली वहां पर ये कंपास था। और अब क्या ये देख रहा है, जब जब करंट चल रही है मैग्नेटिक नीडल थरथरा रही है, यानी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। इसने स्टडी की तो इसने कंक्लूजन निकाली। किसने निकाली? इसी हैंस ऑरेस्टेड ने। इसने कंक्लूजन निकाली। इसने क्या निकाली? इसने कंक्लूजन निकाली। अगर ये हम कश्मीरी साइंटिस्ट, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई हमारे कश्मीर का कोई बंदा होता और वो ये चीज़ अगर वो ये चीज़ नोटिस करता कि एक कंडक्टर से अगर करंट चल रही है और जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, वो बोलता कि चलो मैं इस पर भी पैसे जीतूंगा और मैं कहीं बाहर दिखाऊंगा, ये सर्कस में दिखाऊंगा और वहां पर दिखाऊंगा कि मैं जादू दिखा रहा हूँ। जादू क्या दिखाता? यहाँ से करंट चल रही है और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, और सबको बोलता देखो इसके साथ कुछ कर भी नहीं रहा हूँ और मैग्नेटिक
नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है। बट देखो बेटा, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। हॉरिस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट और हॉरिस्टेड ने क्या कंक्लूजन निकाली? हॉरिस्टेड ने बोला कि जो ये कंडक्टर है जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट चल रही है, ये प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो मैं भी समझाऊंगा, लेकिन इसने बोला क्या, इसने कंक्लूड किया इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका जो ये मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं लिखूंगा यहां पर एक कंक्लूजन। ऑरेस्टेड ने कंक्लूड क्या किया? ऑरेस्टेड concluded that a current carrying conductor produces magnetic field अराउंड इट। ये बात ऑरेस्टेड ने कंक्लूड की कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल जो है ये बेटा डिफ्लेक्ट हो रही है। अब आपका सवाल होगा, सर अब आप मुझको समझा दीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। हाँ बेटा मैं समझाऊंगा, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई हुई होगी, यहाँ तक आपको ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया हुआ होगा। पहले हमने बात की थी रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट, फिर की केमिकल इफेक्ट। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है कि यहां से करंट चल रही है और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। वही मैंने यहां पर लिखा कि ऑरेस्टेड कंक्लूडेड दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो प्रोड्यूस करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट वो एक प्रोड्यूस करता है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को मैं आगे समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। शाबाश बेटा, आई होप कि यहां तक भी आपको बेटा अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। शाबाश, फुल कंसंट्रेशन बेटा मेरी ओर, फुल कंसंट्रेशन। शाबाश। अब समझो बेटा, आराम से समझना। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम मैग्नेट को समझेंगे। किसको समझेंगे? मैग्नेट को, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। समझो बेटा, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट हियर, कि मैग्नेट क्या होता है। समझो बेटा, आराम से फुल हिस्ट्री बता दूंगा बेटा मैग्नेट की, आज आराम से समझना बेटा। तकरीबन बात है 600 बीसी की। कब की बात है? 600 बीसी की। एक इलाका एक था, उसका नाम था ग्रीस। क्या था बेटा? ग्रीस। और जो ये इलाका ग्रीस है, मतलब फॉर एग्जांपल श्रीनगर है, श्रीनगर के अंदर अब कोई प्लेस है। सिमिलरली ग्रीस एक इलाका है, इसमें एक प्लेस एक थी, उसका नाम था मैग्नीशिया। क्या नाम था बेटा? मैग्नीशिया। ग्रीस एक इलाका है, अब उसके अंदर एक इलाका सब इलाका एक है, एंड द नेम ऑफ दैट इलाका इज मैग्नीशिया। क्या है बेटा? मैग्नीशिया। तो एक बंदा एक था जिसको हम शेफर्ड कहते हैं। शेफर्ड क्या होता है? जो बेड के पीछे पीछे होता है, उनको घास खिलाने ले जाता है। तो ये जा रहा था एक माउंटेन पर, और वहाँ पर एक बेडों के पीछे पीछे था, क्योंकि शेफर्ड था तो उनको घास खिलाने जा रहा था। तो जो ये अपने मकाम पर पहुँच गया, यही शेफर्ड, ये वहाँ पर इसने अब रेस्ट करने की कोशिश की। वहाँ पर अगर मान लो कि ये शेफर्ड है, ये शेफर्ड था बेचारा, अब बहुत ही थक गया है और अभी अपने मकाम पर भी पहुँच गया है, मान लो किसी माउंटेन पर पहुँच गया, और यहाँ पर मान लो जी एक रॉक थी। रॉक यानी यहाँ पर एक पत्थर थी। अब इसके बेचारा, इसके
जो ये शफर्स होते हैं ना, इनके मतलब हाथ में एक वो डंडा जैसा होता है, हाँ, जो सपोर्ट देता है इनको। मान लो कि एक डंडा है क्या, और ये डंडा था कैसा, ये ऊपर से वुडन था, लकड़ी का था। क्या था? वुडन। और जो उसका नीचे वाला हिस्सा था ये आयरन पार्टिकल का बना हुआ था, आयरन लाइक सबस्टेंस का बना हुआ था, लोहा आयरन लाइक सबस्टेंस का बना हुआ है। अब जो ही ये बैठने की इसने कोशिश की, इसने ये डंडा ऐसे बैठा, देखो कैसे, इसने डंडा रखा रॉक पर और उसके बाद ये बैठता नीचे। लेकिन हुआ क्या, शफर्ड ने ऑब्जर्व कर दिया, जब मैं ये डंडा इस रॉक पर रख रहा हूं, ये मतलब इसने वुडन स्टिक का ये नीचे आयरन वाला प्लेस कर दिया रॉक पर, और इसने देखा ये जो आयरन जो मेरी मतलब स्टिक है, वुडन स्टिक, जिसका नीचे वाला ये आयरन का पीस है, ये चिपक रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है इस रॉक के साथ। और इसने बोला ये क्या मसला है कि ये अट्रैक्ट हो रही है। अच्छा, फिर क्या इसने किया, इसको वापस निकालने के लिए इसने अपने जूते का इस्तेमाल कर दिया और अपना जूता इस रॉक पर रखा, सो दैट कि ये इस डंडे को पीछे ले ले। और इसका जूता जो था, उसके जो सैंडल्स थे, वो भी आयरन पार्टिक, मान लो आयरन लाइक सबस्टेंस के बने हुए थे। अब डंडा तो निकला फोर्स लगाकर बाहर, अब इसका जूता चिपक गया उसके साथ। इसने सोचा कि ये क्या माजरा है, ये क्या चीज है कि ये चिपक रहे हैं इसके साथ। तो ये रॉक जो थी, इस रॉक को इन्होंने बोला कि दिस इज मैग्नेटाइट। इसको रखा गया नाम मैग्नेटाइट। क्यों रखा गया नाम मैग्नेटाइट? क्योंकि आई गेस जो ये इलाका था मैग्नीशिया पर ही इसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट। और इस शफर्ड का नाम क्या था, इसी पर इस शफर्ड का भी नाम रखा गया मैग्नीज। शफर्ड का नाम क्या रखा गया? मैग्नीज। ग्रीस इलाका, उसमें एक सब इलाका मैग्नीशिया, वहां पर एक शफर्ड रख रहा है डंडा इस पर, तो अट्रैक्ट हो रहा है, फिर पैर से फोर्स लगा रहा है, डंडा पीछे निकला, लेकिन पैर अभी भी चिपक रहा है, पैर के सैंडल्स उसके साथ, क्योंकि वो भी आयरन पार्टिकल्स के बने हुए हैं। ठीक, तो इस रॉक का इसने नाम रखा, इस रॉक का नाम रखा गया मैग्नेटाइट, और इसको बोलते हैं लोड स्टोन। क्या बोलते हैं? लोड स्टोन। इसको बोलते हैं लोड स्टोन। तो ये अब सोच रहा है कि ये क्यों चिपक रहा है इसके साथ, ये क्यों चिपक रहा है इसके साथ, या मेरा जो जूते का सैंडल है वो क्यों चिपक रहा है इसके साथ। तो कंक्लूजन ये निकाली गई, समझना बेटा आराम से। बोला गया कि ये बिहेव कर रहा है एज मैग्नेट। ये रॉ क्या बिहेव कर रहा है? एज मैग्नेट। और वो भी कौन सा मैग्नेट? नेचुरल मैग्नेट। यानी इन्होंने बोला कि ये बिहेव कर रहा है एज नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ। तो ये आ गई हमको बेसिकली हिस्ट्री की, ये मैग्नेट कहां से आया और कहां से इसको नाम पड़ा। तो मैग्नेट की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? सो इट इज अ सबस्टेंस, which attracts iron or iron filled substances या iron containing substances। ये एक ऐसी सबस्टेंस है जो अट्रैक्ट करती है, किसको अट्रैक्ट करती है? आयरन और आयरन कंटेनिंग सबस्टेंसेस। वो कौन सी होती है आयरन कंटेनिंग सबस्टेंसेस? स्टील टुवर्ड्स इटसेल्फ। आराम से समझना बेटा मेरी बात। क्या मैंने बोला? खुद आपने देखा ये आयरन जो है ये रॉक इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमने बोला कि, तो उन्होंने तब कंक्लूड कर दिया कि रॉक में फिर मैग्नेट है और वही मैग्नेट इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो हमने मैग्नेट की डेफिनेशन निकाली कि ये एक ऐसी सबस्टेंस है जो अट्रैक्ट करती है आयरन या आयरन कंटेनिंग सबस्टेंसेस, जैसे वो स्टील होती है, किसकी तरफ? टुवर्ड्स अपनी तरफ वो इन चीजों को खींच रही है। अच्छा, अब सवाल ये भी है कि खींच रही कैसे है? वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खींच रही है। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो अभी समझाऊंगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि ये आपको समझ में आ जाए। इसका आप मेरा स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश।
आई होप कि बेटा आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी उठाया हुआ होगा। कंसंट्रेट बेटा, कंसंट्रेट कर लेना, कंसंट्रेट कर लेना, शाबाश। तो इस मैग्नेट को जो हमने अभी ये रॉक में देखा कि रॉक अट्रैक्ट कर रही है, हमने बोला ये एक मैग्नेट है बट नेचुरली है, नेचुरल है, शाबाश। अब एक साइंटिस्ट आ गया 1600 में एंड हिज नेम वाज विलियम गिलबर्ट। इसका नाम क्या था? इसका नाम था विलियम गिलबर्ट। इस विलियम गिलबर्ट ने बोला कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल मैग्नेट है और अगर उस नेचुरल मैग्नेट को हम रब करेंगे स्ट्रांगली अगेंस्ट कोई आयरन पार्टिकल या आयरन सबस्टेंस, तो वो आयरन सबस्टेंस भी एक मैग्नेट बन सकता है, क्योंकि वो नेचुरल मैग्नेट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी कम्युनिकेट करेगा, यानी ट्रांसफर करेगा इस आयरन सबस्टेंस में, और इस आयरन सबस्टेंस में को हम फिर बोलेंगे एज अ आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैं समझाऊंगा और एक बार। मान लो ये वही रॉक है एंड इट इज द नेचुरल मैग्नेट, एंड इट इज द नेचुरल मैग्नेट। विलियम गिलबर्ट ने बोला कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैंने सवाल किया विलियम गिलबर्ट से, मैंने इसको बोला भाई मुझे बता दे नेचुरल मैग्नेट से आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। इसने मुझे वहां से जवाब दिया, बोला अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई आयरन सबस्टेंस है, सपोज दिस आयरन सबस्टेंस, इसने बोला इस आयरन सबस्टेंस को बहुत खतरनाक तरीके से आपको रब करना है इसके साथ, नेचुरल मैग्नेट के साथ। बहुत टाइम कर दिया रब 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 रब, तो नेचुरल मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है ना अट्रैक्टिंग की, वो सारी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कम्युनिकेट हो जाएगी इसमें, वो लूज नहीं करेगा, उसमें भी रहेगा और इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके इस आयरन में। और इसको फिर नाम दिया गया, इस आयरन को, जो ये आयरन सबस्टेंस थी, इसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए लाया कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे हमारे पास अब होते हैं। शाबाश। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो आई होप कि आपने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। अब समझो बेटा, इससे पहले मैंने बोला था कि मैग्नेट जो होता है ये एक ऐसी सबस्टेंस होती है जो अट्रैक्ट करती है, किसको अट्रैक्ट करेगी? आयरन सबस्टेंसेस और आयरन कंटेनिंग सबस्टेंसेस को अपनी तरफ। ठीक है बेटा। तो इसकी कुछ टाइप्स देखी गई इसी मैग्नेट की, सिंपल मैग्नेट की, मतलब जो हमारे पास मैग्नेट है इसकी कुछ टाइप्स देखी गई। एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है और इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बार मैग्नेट। दूसरा मैग्नेट होता है ऐसे हॉर्सशू शेप्ड, जैसे ना हॉर्स के जो पैर होते हैं, इसको रखा गया नाम हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट। हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट। और एक मैग्नेट हमारे पास था जो डिस्क की शेप में था, गोल, इसको बोलते हैं बेटा डिस्क मैग्नेट। अगर मेरे पास जेब में कुछ, हाँ शाबाश, अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा इस 1 रुपए की वजह से, समझना बेटा। तो बार मैग्नेट, हॉरिजॉन्टल शेप्ड मैग्नेट, डिस्क, और भी बहुत सारे, आपके लिए फिलहाल इतना काफी है, समझो बेटा। और एक बार रिपीट करूंगा, मैग्नेट क्या हमने बोला? इट इज अ सबस्टेंस व्हिच अट्रैक्ट्स द आयरन और आयरन कंटेनिंग सबस्टेंसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब जरूरी नहीं है आयरन, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस जितना अभी मेन था वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने बोला इसके ऐसे कुछ टाइप्स मतलब होते हैं। अब इसके 2 पोल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। एक पोल को कहते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे पोल को कहते हैं साउथ पोल। अब वो इन दोनों में कोई भी हो सकता है, ये भी नॉर्थ हो सकता है, ये साउथ, या ये साउथ ये नॉर्थ। सपोज मैं बोल रहा हूं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है साउथ है, अपनी मर्जी से जरा गेस करो अब इसमें क्या नॉर्थ होगा, इसमें क्या साउथ होगा। समझो बेटा, सपोज दिस इज अ डिस्क मैग्नेट। इस डिस्क मैग्नेट में ये एक फेस है, तो अगर ये एक फेस नॉर्थ है तो इसका जो पिछला वाला फेस है वो साउथ है, या अगर वो नॉर्थ है तो फिर आगे वाला फेस साउथ होगा बेटा। शाबाश। सो दिस इज द बार मैग्नेट, हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट। और एक बात समझ लेना, जो आमतौर पर ये नॉर्थ पोल होता है इट इज रेड इन कलर। ये देखा गया है क्या?
ये रेड होता है कलर में, और जो ये साउथ वाला पोर्शन होता है, साउथ पोल वाला, इट्स ब्लू इन कलर। ये बेटा कलर में ब्लू होता है। शाबाश। अब समझो बेटा बात को, अब समझो बेटा बात को जो मैं आपको पहले से बताना चाहता था कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अब समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। शाबाश बेटा, आई होप कि आपने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। आराम से समझना बेटा, अच्छे से समझो बेटा। अब देखो बेटा, जब हम बात करते हैं रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और आपसे इस कॉन्सेप्ट को समझना। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आराम से समझना बेटा। सपोज मान लो यहां पर एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। और मान लो सपोज यहां पर कोई आयरन लाइक सबस्टेंस है, आयरन सबस्टेंस है कोई। अब सवाल है, ये बार मैग्नेट है, ये आयरन सबस्टेंस है। सपोज ये बार मैग्नेट है, ये आयरन सबस्टेंस है। हमने अभी देखा कि मैग्नेट क्या होता है, जो अट्रैक्ट करता है आयरन और आयरन लाइक कंटेनिंग सबस्टेंसेस को अपनी तरफ। अब आप बिगार में देखना, सपोज ये एक हाथ में मैग्नेट लेना और इतनी दूरी पर आयरन कंटेनिंग सबस्टेंस लेना, तो क्या देखा जाता है, यहां पर तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। हमने तो अभी देखा डेफिनेशन में कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन सबस्टेंस को, लेकिन फिर क्यों नहीं इसको अट्रैक्ट कर रहा है। आप देखना, फिर इसकी डिस्टेंस सब कुछ क्लोज लाना, यहां पर भी नहीं कर रहा होगा ये अट्रैक्ट। फिर इसकी डिस्टेंस इतनी क्लोज लाना, यहां पर फटक से ऐसे अट्रैक्ट कर जाएंगे। लेकिन सवाल पैदा हो जाता है, अगर मैग्नेट यहां पर, अगर ये आयरन इतनी दूरी पर, तो अट्रैक्ट क्यों नहीं, अगर क्लोज तो अट्रैक्ट क्यों नहीं, अगर आप इतना क्लोज तो फटक से अट्रैक्ट। माजरा क्या है, माजरा ये चीज है, एक मैग्नेट अपने इर्द गिर्द, एक इस अपने इर्द गिर्द के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया है। सर कौन सा एरिया, मैं बताऊंगा। मान लो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, और जो एरिया, ये वाला एरिया है, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसको मैं बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सपोज जैसे क्रिकेट फील्ड होता है, वहां पर क्रिकेट खेला जाता है, हॉकी फील्ड है, वहां पर हॉकी खेला जाता है। इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस मैग्नेट के इर्द गिर्द का फील्ड। और क्या फील्ड, ऐसा फील्ड जिसमें अगर मैं इस आयरन सबस्टेंस जो यहां पर थी, अगर मैं अब इसको यहां पर ले आऊं, या तो ये अट्रैक्ट कर जाएगी इसके साथ। किसके साथ, मैग्नेट के साथ। अब समझो बेटा, फिर क्या मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। या ऐसे भी कभी आयरन नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कभी दूसरा कोई बार मैग्नेट होगा, ये भी बार मैग्नेट है और इसका भी अपना फील्ड होगा। समझना, इसका भी अपना फील्ड होगा, बट आयरन का अपना कोई फील्ड नहीं है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं समझाऊंगा। आयरन का कोई अपना फील्ड नहीं है, बार मैग्नेट का अपना फील्ड होगा। और जब ये इस फील्ड में आ जाए, या तो ये अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। वो कैसे पता चलेगा अट्रैक्ट होगा रिपेल होगा, समझो कैसे। अगर इसका पोल नॉर्थ है और इस मैग्नेट का भी पोल नॉर्थ है, तो नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करेगा। अगर ये नॉर्थ है, लेकिन अगर ये साउथ है, ये और ये अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बेटा समझो, इसका आयरन का कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता है, ना इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो फिर क्या होता है, जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, ऑटोमेटिकली ये अपनी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इसमें ट्रांसफर करता है। और अगर इसका नॉर्थ पोल है, ऑटोमेटिकली इसका साउथ पोल बन जाता है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। शाबाश, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अब समझो बेटा मेरी बात, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करें। समझो बेटा कैसे मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करूंगा, आराम से समझना। मैं बोलूंगा इट इज एन एरिया अराउंड magnet. It's an area around the magnet where another substance, अंदर सबस्टेंस क्या है, मान लो ये दूसरा बार मैग्नेट है, where another substance experiences force of attraction or repulsion.
समझो बेटा मैंने क्या बोला। मैंने बोला ये है किसकी डिफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड की। दिस इज अ डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला क्या मैंने, ये एक एरिया है अराउंड द मैग्नेट, यानी ये एक एरिया है अराउंड द मैग्नेट, वायर जहां पर अनदर सबस्टेंस, वो सपोज मैंने बोल रहा हूं मैग्नेट है, वही एक्सपीरियंस कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सर अगर आप बोलते हैं वायर अनदर सबस्टेंस और उसकी मुराद आप लेते ये आयरन सबस्टेंस, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं एक्सपीरियंस करेगा, ये हमेशा करेगा एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। तो आप इस डिफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, और इट्स एन एरिया अराउंड द मैग्नेट वायर द आयरन सबस्टेंस एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। शाबाश। तो इस चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप आपको ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्लियर हुआ होगा। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा एरिया जहां पर दूसरा मैग्नेट एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या कोई आयरन सबस्टेंस उस में आकर, ना कि इसमें नहीं आकर, पहले इसमें आना है, इस फील्ड में आ जाना है और फिर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन। अब सवाल है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके इर्द गिर्द है तो कहां तक है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा देख लेंगे, जहां पर हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का और उसकी प्रॉपर्टीज का, और एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी भी बेटा मैं वहां पर दिखा दूंगा। इसके रिलेटेड कहीं पर कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी और द कॉल मी, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Arif Langar classes, so that every student can get the opportunity to study this beautiful chapter at his or her home beta. Assalamu alaikum.